मीरा भाईंदर में राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 7 दिसंबर को हुए महासभा में शिवसेना समर्थित स्वीकृत नगर सेवक की सदस्यता रद्द कर दी गई। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रकट करती रहती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक समाज सेवक स्वीकृत नगर सेवक नहीं हो सकता? रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो सभी नेताओं के कोई न कोई बिजनेस होते ही हैं। इसका मतलब वो नेता या जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता? आखिर क्यों बीजेपी इस तरह की ओछी राजनीति पर उतर आई है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 5 स्वीकृत नगर सेवक होते हैं। सत्ताधारी होने के नाते बीजेपी के 3, शिवसेना के 1 और कांग्रेस के 1 स्वीकृत नगर सेवक थे। फिलहाल एक स्वीकृत नगर सेवक का पद बीजेपी के विरोध के बाद खाली हो गया है। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मामले में गीता जैन से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका का महासभा था, जिसमें भाजपा वालों ने एक विरोध प्रकट किया स्वीकृति नगर सेवक जो आपका काफ नगर सेवक का होता है, और तदर्थ समिति में शिवसेना के नगर सेवकों का विरोध कर रहे थे कि हम शिवसेना के नगर सेवकों को नहीं आने देंगे। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, कॉप यानी कि स्वीकृत नगर सेवक में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, टेक्निकल कोई मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से विक्रम प्रताप सिंह जी का ऑप्शन रद्द उन्होंने महासभा में ठराव पास किया था, जबकि टेक्निकली ये कर नहीं सकते क्योंकि ये एक चुनाव प्रक्रिया है। तो एक चुनाव प्रक्रिया का एक पीरियड होता है कि जहां आपको ऑब्जेक्शन लेने का समय दिया जाता है। तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं लिया था और उसके बाद कमिश्नर साहब के पास स्क्रूटनी हुई उन सब पेपर्स की और उनकी स्वीकृति थी एज अ कॉप नॉमिनेशन की विक्रम जी को। अब महासभा का ये होता है कि उन्हें नाम निर्देशित जो दिए हैं उनका घोषणा करना होता है और उनको मान्यता देनी होती है, पर बहुमति के जोर पे वो हर बार कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि उनकी बहुमति है और वो कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। तो इसकी कंप्लेन मैंने शिंदे साहब से की, हमारे पालक मंत्री है और यूडी का जो पदभार उनके पास है, तो उनको मैंने लेटर लिखा कि सर ये जो प्रक्रिया हुई है बहुत गलत है। तदर्थ समितियाँ भी हमारे यहाँ उसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट्स है, हमारे यहाँ 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, उसके बावजूद उसे कराया गया है। मैंने कहा है कि बहुमति के जोर पे कुछ भी निर्णय यहाँ पास हो जाते हैं। तो मैंने इन दोनों विषय पे ऑब्जेक्शन उठाया, उनको लेटर लिखा और उन्होंने तुरंत यहाँ जवाब तलब किया और उनकी डिटेल्स मांगी। और जब तक निर्णय मंत्रालय से नहीं किया जाता तब तक इस निर्णय को अमल में नहीं लाना है। तो आज कमिश्नर साहब ने भी वो लेटर भेजा है उनको कि हमें इसमें मार्गदर्शन दे। तो जब तक वहाँ से निर्णय नहीं आएगा तब तक ये निर्णय माना नहीं जाएगा। उनका ठराव हमने वहाँ विखंडन के लिए भेज दिया है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी उसे भेजा है, अभी अभी मुझे पता पड़ा। तो मैंने तो ये लेटर कल ही दे दिया था कि इस तरह से ये जो प्रकार चल रहा है, मैंने कमिश्नर साहब से भी ये निवेदन किया था कि इस तरह से बहुमति के जोर पर जो गलत निर्णय लिए जाते हैं उन्हें हम सब अब विरोध करें, सपोर्ट ना करें, ताकि जो सही निर्णय हैं, जो कायदे में बैठते हैं। बहुमति होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम कायदे के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। तो कायदे में ये निर्णय बैठाए जाए, कायदे के अनुसार लिए जाए। जो कानून इस चीज़ों के लिए बने हैं उसे तोड़ने का अधिकार बहुमति को भी नहीं है, ये समझ हमारे लोगों को आनी चाहिए। मैंने लेटर लिखा है और मैं धन्यवाद कहूँगी पालक मंत्री जी का कि उन्होंने उस पर संज्ञान लेके उनकी डिटेल्स मंगा के फिर वो निर्णय लेना है। और हमारे कमिश्नर साहब ने भी तुरंत उस पर अमल करते हुए उनका मार्गदर्शन मांगा है और जो भी निर्णय आएगा वो लागू किया जाएगा। ये जो आप बोल रहे हो कि सत्ताधारी पार्टी इस तरह का अपना बहुमत सिद्ध करके इस तरह का विरोध करती हैं, गलत तरीके से कुछ भी ऑर्डिनेंस पास करा लेती है, अब आगे के लिए शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी इस तरह की चीज़ों पे उनको टैकल करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने कहा ही कि जो भी निर्णय गलत है, देखिए हमारे यहाँ कमिश्नर ही अच्छे यानी IAS कमिश्नर अब की बार हमें आए हैं जिनको कायदे का पूरा ज्ञान है। अगर वो अपनी तरफ से भी अगर सिफारिश करते हैं उस निर्णय को विखंडन करने की, तो मुझे लगता है कि कानून के दायरे में नहीं बैठता होगा तो ही करते होंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छे कानून के तज्ञ होते हैं, उन्होंने IAS किया है।
तो अब उन पे भी कल आरोप लगाया गया था कि वो दबाव की राजनीति में काम कर रहे हैं, उन पे दबाव है इसलिए वो विखंडन में भेज रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कभी अपने गिरेबान में झांक के क्यों लोग नहीं देखते कि हम कुछ निर्णय गलत कर रहे हैं। हम सभी के सभी 100% तो विखंडन के लिए नहीं भेज रहे हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती, अगर हमें दबाव की राजनीति करनी होती, तो हम जितने निर्णय लिए गए थे वो सभी विखंडन में भेजते, लेकिन हम वो ही निर्णय विखंडन के लिए भेजते हैं जो कानून के दायरे में नहीं बैठते। तो कोई कारण नहीं है उन पे या हम पे ऐसे इल्जाम लगाने का कि ये राजनीतिक दबाव है। ये बिल्कुल कानूनन जो सही है वही करने का प्रयास है और वही हो भी रहा है। तो समय समय पे जो भी निर्णय गलत होगा, हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से ये प्रयास पूरी तरह से करूंगी कि वो नियम यहाँ लागू नहीं किए जाए जो कानून के दायरे में नहीं बैठते।